हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर साइंस फैक्ट, साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो आने वाला एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा साइंस का। हर्ट्ज़ मात्रक है, अर्थात हर्ट्ज़ का मात्रक क्या है? आवृत्ति। हर्ट्ज़ जो है किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज़। आगे देखते हैं, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो नौ परिवहन। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो ये है नौ परिवहन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। फ्रायड का संबंध किससे है? तो फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। फ्रायड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? परमाणु परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान अर्थात जिसे पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें मृदा विज्ञान अर्थात पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का, अर्थात मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः होते हैं, अर्थात एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो वो होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? अर्थात किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, अर्थात 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर किसके होता है? तो ये होता है 1 यूनिट के। 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर होता है एक यूनिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस को की फोकस दूरी कितनी होती है? एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो चिन्ह में धनात्मक होगी, चिन्ह में धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष का सुधार किससे किया जाता है? तो ये अवतल लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है अवतल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसमें मापा जाता है? तो ग्रेनाइट ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट पाया जाता है अग्नेय शैलों में। अग्नेय शैलों में ग्रेनाइट की मात्रा पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो लाउड स्पीकर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक अ, सबसे ज़्यादा पाई जाती है आंवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे का कार्य है, अर्थात मानव शरीर में गुर्दे का कार्य क्या होता है? तो बेकार पदार्थ को बाहर करना। गुर्दे का काम होता है मानव शरीर में बेकार पदार्थ अर्थात वेस्ट पदार्थ को बाहर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, अर्थात आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। और गाजर गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है या उसका नाम क्या है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम होता है फीमर, जो जांग में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है जबड़े की हड्डी, अर्थात दांत का इनेमल। ये जबड़े की हड्डी जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का भरने में विटामिन के मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? तो रुधिर का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त ग्रुप किसे कहते हैं? तो सर्वदाता रक्त ग्रुप कहते हैं ग्रुप ओ को। सर्वग्राही रक्त ग्रुप किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही रक्त ग्रुप होता है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त शरीर के किस अंग में उत्पन्न होता है? तो पित्त शरीर के यकृत अंग में क्या होता है? प्रवाहित होता है या उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? चलिए इस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम लिवेनहॉफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये शैवालों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है, जो दूध से दही में परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेचक के टीके का विकास किसने किया था या आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। फलों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, अर्थात वनस्पति इत्यादि का जो अध्ययन किया जाता है उसे हॉर्टिकल्चर अर्थात कृषि से संबंधित चीज़ों को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो ये हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आने वाली हर एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रामबाण हैं। तो बस यहीं तक हमारी इस चैनल स्टडी वेल 77 को आप ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो जिन्हें इनकी ज़रूरत है वो बहुत जल्द थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।